मैं गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। गांव की जिंदगी में अजीब अजीब वाकयात बहुत होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाने लगा हूं जो मैंने इत्तेफाकन चुपके से सुना था। कमजोर दिल वाले जरा एहतियात करें, ये कहानी थोड़ी सनसनीखेज है। मेरा गांव गर्मियों में बहुत गर्म होता है। रात के खाने के बाद बड़े लोग आमतौर पर कर्सी या लकड़ी के छोटे बेंच उठाकर गली के निकड़ पर बैठ जाते, हाथ में फूले का पंखा लिए ठंडी हुआ खाते और गुपशुप करते। बच्चे उधर उधर खेलते रहते। फिर जब बड़े बार बार बुलाते, डांटते या कभी कभी मारते तो जाकर सो जाते। इस रात मौसम बहुत घुटन वाला था। मैं बिस्तर पर लेटा मगर नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। आखिर मैंने चुपके से एक चटाई उठाई और वापस गली के निकड़ पर आ गया। आहिस्ता से चटाई बिछाई और लेट गया। गली में चलती ठंडी हुआ मेरे चेहरे को छू रही थी। बड़ी ही सुकून वाली रात थी। रात बहुत अंधेरी थी। यूं लगता था जैसे हाथ आगे करो तो नजर न आए। मेरे अबा और मोहल्ले के चचा गपशप में लगे हुए थे। इन्हें पता ही नहीं चला कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं बस खामोशी से पड़ा हुआ था, इनकी बातें सुन रहा था। दिल में खुश था कि कम उस कम ठंडी हुआ तो मिल रही है। अचानक पड़ोस के चचा ने बात बदल दी और बोले, आओए भाई, आज मैं तुझे अपने गांव की एक अजीब बात सुनाता हूँ। इतने बरस हो गए मैंने ये बात अपनी बीवी तक को नहीं बताई। अबा ने फौरन उन्हें सिगरेट पेश की और कहा, लो एक और सलगा लो, सुनाओ क्या किस्सा है। चचा ने एक किश लगाया और कहने लगे, तू जानता है ना उसके घर के दरवाजे के पास जो सूरों का बाड़ा पिग पेन है, उसके पास ही एक पुराना सा बैत अलखला गांव का गढ़ा है। मैं किस्म से कहता हूँ, मैं कितने सालों से वहां से गुजरता भी नहीं, न कभी पेशाब के लिए गया न पखाने के। जानता है क्यों? अबा खामोश रहे। चचा ने फिर बोलना शुरू किया, देख हमारे गांव में जाके देख लो, किसके घर का सूरों का बाड़ा या बैतुल खला घर के बाहर है। सबके अंदर ही बने हैं, बस उसके घर वाले ही हैं जिन्होंने वो चीजें घर के बाहर बनाए। और उसकी एक खास वजह है। 50 की दहाई की बात है, चचा ने जारी रखा। मैं और तेरा कजन जिनका नाम जीनजियांग था, हम दोनों उस वक्त गांव के मुहाफिज मलेशिया थे, एक ही ग्रुप में। एक रात हमारी पहरा देने की बारी थी। याद है वो रात जब चांद बहुत बड़ा और रोशन था। हम दोनों ने गांव के चारों तरफ कई चक्कर लगाए, सब ठीक था। फिर जब वापस गांव के अंदर आए, उस बैतुल खल्ला के पास से गुजर रहे थे तो अचानक देखा सूरों के बाड़े के पास एक आदमी खड़ा था। हम दोनों आहिस्ता से एक दूसरे से बोले, इतनी रात गए ये कौन है? कहीं सूर चराने वाला तो नहीं? यहाँ से कहानी का सनसनीखेज हिस्सा शुरू होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं उस कहानी का अगला हिस्सा भी उर्दू में तर्जुमा कर दूं? ये सुनकर हम दोनों घबरा गए। हमने सोचा कहीं ये कोई सूर चराने वाला या शरारत करने वाला तो नहीं। हमने दूर ही से आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन वो साया बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, न कोई हरकत न कोई जवाब। मैं तुम्हारे चंजियांग भाई से उम्र में थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं ही आगे बढ़ा ताकि देख सकूं ये आखिर कौन है। मगर जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरा दिल जैसे रक गया, टांगे कांपने लगे और मैं तकरीबन सूरों के बाड़े पिग पेन मैं गिरने ही वाला था। खुशकिस्मती से चिनजियांग ने ब्रोक्त मेरा बाजू पकड़ लिया। अब बताओ मैंने वहां किसे देखा था? मेरे वालिद ने हिंसते हुए अंदाज में कहा, कहीं वो दादा जाई गांव के बुजुर्ग जो कब के मर चुके थे तो नहीं था? पड़ोसी चचा ये सुनकर चौंक गए। बोले, हाँ तुमने भी सुना होगा ना, वो तो बरसों पहले मर चुका है। पर अजीब बात यह है कि लोग आज तक कहते हैं कभी कभी वो अब भी रात में वहां दिखाई देता है। ये तो बिल्कुल जिंदा भूत लगता है। चचा खुद भी बड़बड़ाने लगे, जैसे यकीन न आ रहा हो। यहाँ तक सुनकर मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ गई, पीठ पर झरझरी सी आ गई। उन्होंने जिस गैंग होंग जीन होंग का जिक्र किया, वो मेरे बचपन के दोस्त का बाप था। उसके घर के बाहर वहीं बड़ा सूरों का बाड़ा और पुराना सा बैतुल खला था। मैं तो वहां के हर कोने से वाकिफ था। बचपन में हम सब शरारती बच्चे वहां कूदते फांदते रहते। अक्सर बाड़े के ऊपर से छलांग लगाना हमारा खेल था। खैर कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। मेरे वालिद ने चचा को एक और सिगरेट पकड़ाई, आहिस्ता से बोले, मैं भी ये बात कभी किसी को नहीं बताना चाहता था, सालों से दिल में दबा रखी थी, लेकिन आज तो कह ही गया। तो सिन, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तू जानता है ना, मुझे ताश खेलने का बहुत शौक था और अक्सर देर रात तक खेलता रहता था। बीवी भी इसी बात पर मुझसे लड़ा करती थी। एक रात तकरीबन 12 बजे के बाद खेल खत्म हुआ। चांद रोशन था। मैं घर जा रहा था, उसी बैतुल खला के पास से गुजरा तो देखा वहां भी कोई शख्स खड़ा था, बिल्कुल वही जगह सौरों के बाड़े के किनारे। मैंने सोचा शायद मेरा साथी जिगवांग होगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही घर की तरफ निकला था। मैंने हंसते हुए आवाज दी, आवे जिगवांग, तुम बैतुल खला के अंदर क्यों नहीं जाते? बाहर पेशाब करोगे तो तुम्हारे नीचे कत्ते के खंबे गोनियोथाए उगाएंगे। ये गोनियोथाए दरअसल मशरूम जैसा एक जहरीला पौधा होता है, जिसे चीन में मिजाहन उन लोगों के लिए कहा जाता है जो बाहर पेशाब करते हैं। मैंने मजाक किया, मगर उस शख्स ने कोई जवाब न दिया। तब मुझे शक हुआ कि ये जिगवांग नहीं है।
मैंने 3 बार जोर से पूछा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम? मगर वो साया अब भी खामोश खड़ा था, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्त की तरह। यहाँ कहानी का डरावना मोड़ शुरू होता है। वो साया जरा सा भी नहीं हिला। इस वक्त मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया, लेकिन चूंकि मैं जवान था, खून गर्म था और थोड़ा बेखौफ भी, मैंने हिम्मत करके सोचा, चलो देखता हूँ आखिर यह है कौन है जो आधी रात को यहाँ आकर लोगों को डरा रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जब मैंने करीब जाकर उसका चेहरा देखा, मेरा बदन साकत हो गया, सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि दादाजाई था, वही बूढ़ा शख्स जो सालों पहले मर चुका था और जो मेरे अबा के साथ एक ही पैदावार टीम, प्रोडक्शन टीम में काम करता था। मैं उसका चेहरा अच्छी तरह पहचानता था, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, वही था। इस वक्त मेरा जिस्म कांपने लगा और मैं एक लफ्ज़ कहे बगैर वहां से दौड़ता हुआ घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही सीधा अंदर घुसा और ऊपर वाली मंजिल पर जाकर फौरन लेट गया। अगले दिन मेरी बीवी ने मुझे डांटा, कहने लगी, इतनी रात गए वापस आए, दरवाज़ा तक बंद नहीं किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मगर सच बताऊं, उस रात के बाद से मैंने कभी रात को ताश खेलने जाना बंद कर दिया। जब भी उस रास्ते से गुजरता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती और मैं खुद से कहता, बस जल्दी गुजर जा, पीछे मत देखना। यहाँ तक कहानी सुनकर मेरा अपना जिस्म सर्द पड़ गया, मेरे बदन पर कांटेदार झरझरी आ गई। मैं चुपचाप अपने बस्तर से उठा, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखे, यहाँ तक कि अपने जूते तक उठाने की हिम्मत ना हुई। मैं चुपके से घर में वापस आया, कपड़े भी नहीं बदले, बस सीधा बस्तर पर लेट गया। चादर सर तक खींच ली, सांस तक रोक ली, दिल ही दिल में बस एक दुआ कर रहा था, ए खुदा, बस जल्दी सुबह हो जाए, जल्दी सुबह हो जाए। उस रात मैंने जो 2 बड़ों की खफिया बातें सुनी थीं, वो मेरे दिल पर एक बोझ बन गई। उसके बाद मैंने कभी भी दिन की रोशनी में भी उस बीतल खला के करीब जाना छोड़ दिया और रात के वक्त तो वहां से गुजरते हुए मेरा दिल ऐसे धड़कता जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कई सालों बाद मैंने एक रिसाला दाछियनशी जी, दुनिया के अजायबात में ऐसा ही एक वाकया पढ़ा। इसमें एक साइंसी वजाहत दी गई थी जो कुछ यूं थी, ज़मीन दरअसल एक बहुत बड़ी कैमरा की तरह है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी खास जगह पर बार बार जाता है तो उसके अमाल की रोशनी और लहरें ज़मीन के फ्रेम में रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिर जब कुछ मखसूस हालात दोबारा पैदा होते हैं, रोशनी, दर्जा हरारत, चांदनी वगैरह, तो उस शख्स की कदीम तस्वीर या साया एक बार फिर जाहिर हो जाता है। उस कहानी में भी दोनों चचा और अबा ने बार बार चांद की रोशनी का जिक्र किया था। शायद वही किसी कुदरती रिकॉर्डिंग के दोबारा जाहिर होने का सबब बनी हो। लेकिन अगर तुम्हें मेरी ये वजाहत नाकाबिले यकीन लगे तो बस एक बात हमेशा याद रखो, ईमानदारी से जियो, दिल में बुराई ना रखो, तो फिर कभी किसी भूत से डरने की ज़रूरत नहीं।